हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डीमन स्लेयर के सीज़न 3 का एपिसोड 1। जैसा कि हम लोगों ने सीज़न 2 की एंडिंग में देखा था किस तरीके से तांजीरो और उसके फ्रेंड्स ने ज्यूतारो और दाकी को मार दिया था। जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे काकुशी पहुँचता है, जो कि तांजीरो, नजुको, जेनित्सु, इनासुके को ढूंढ रहा होता है। बैटलफील्ड की हालत को देख करके काकुशी को अंदाज़ा होता है कि डीमन स्लेयर्स ने अपर रैंक के डीमंस को मार दिया है। काकुशी फील्ड में चारों तरफ तांजीरो और उसके दोस्तों को ढूंढ रहा होता है। फाइनली तांजीरो और उसके दोस्त काकुशी को मिल जाते हैं। काकुशी जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर देता है। मास्टर कगाया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है डीमन स्लेयर्स ने अपर रैंक के डीमंस को मार दिया है, और यहाँ पे वो बीमार भी लग रहे होते हैं। और वो कहते हैं एक दिन हमारे जो डीमन स्लेयर्स हैं वो मुजान की बुत्सुजी के पास भी पहुंचेंगे और उसे भी ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है जो मास्टर कगाया है उनका किसी तरीके का रिलेशन है मुजान की बुत्सुजी के साथ में, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि बुत्सुजी से। सीन शिफ्ट होता है और हमें इन्फिनिटी कैसल के बारे में दिखाया जाता है, जो कि दूसरे डायमेंशन की दुनिया है। इस दुनिया में बहुत सारे दरवाजे हैं जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। और अब एंट्री होती है अकाजा की, जो कि एक अपर रैंक का डीमन है। अकाजा जो बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा होता है। अकाजा की एंट्री बहुत ही ज़्यादा धांसू होती है, इसे देखने वाला होता है। अकाजा की आंखों को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है। अकाजा सोचता है अगर उसे इन्फिनिटी कैसल में बुलाया गया है, इसका मतलब ज़रूर डीमन स्लेयर्स ने किसी अपर रैंक के डीमन को मार दिया है, तभी उसे यहाँ पे बुलाया गया है। अकाजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और अकाजा को देख के हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है। अकाजा इन्फिनिटी कैसल में जंप मारता है और वो सीधे बीवा वुमेन के सामने आ जाता है। बीवा वुमेन इन्फिनिटी कैसल की हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करती है। अकाजा नोटिस करता है उसके पास में जो पॉट रखा है उसमें कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, और थोड़ी देर में हम देखते हैं उस पॉट से एक और डीमन निकलता है जिसका नाम गयोको होता है। और गयोको दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। इसकी आंखों की जगह पे मुंह लगे होते हैं और इसके 6 हाथ होते हैं। गयोको अकाजा को देख करके बहुत खुश होता है और कहता है मैं तुमसे लगभग 90 सालों के बाद में मिल रहा हूँ। अकाजा गयोको की सारी बातें सुनता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता है। काजा अपने पास की स्टेयर्स पे देखता है, वहाँ पे एक और डीमन होता है जिसका नाम हान तेंगु होता है। हान तेंगु अपर रैंक 4 का डीमन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है, और अभी ये सोच रहा होता है इसको क्यों बुलाया गया है इन्फिनिटी कैसल में। काजा बीवा वुमेन से लॉर्ड मुजान के बारे में पूछता है। बीवा वुमेन कहती है अभी तक लॉर्ड मुजान यहाँ पे नहीं आए हैं। भी इन्फिनिटी कैसल में कुछ चहल पहल होती है और एक हाथ अकाजा के कंधों पर आता है। अकाजा जब ध्यान से देखता है इस हाथ को, तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे किसी और डीमन की भी एंट्री हुई है जिसका नाम है लॉर्ड डोमा, और ये अपर रैंक 2 का डीमन है। अकाजा और लॉर्ड डोमा की बिल्कुल नहीं बनती है। अकाजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जब वो अपने पास लॉर्ड डोमा को देखता है। तभी गयोको लॉर्ड डोमा को कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई लॉर्ड डोमा, आप इतने दिनों से कहाँ पे थे। तभी डोमा का भी ध्यान भटकता है और वो गयोको को हाय बोलता है और उससे कहता है जिस फॉर्म में तुम रहते हो ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे ऐसा लगता है इसे मुझे अपने रूम में ले जाना चाहिए। लॉर्ड डोमा का नेचर बहुत ज़्यादा अलग होता है बाकी सभी डीमन से। अजाका को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रही होती है क्योंकि डोमा ने अभी भी उसके कंधों पे हाथ रखा होता है। अजाका डोमा के ऊपर अटैक कर देता है। डोमा अजाका की तारीफ करता है और इससे कहता है तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतना ज़्यादा चेंजेस तुम में आखिर आ कैसे गए। हीलिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से डोमा फिर से रिकवर कर जाता है। टीवा वुमेन तभी सबको बताती है कि यहाँ पे अपर रैंक 1 का भी डीमन है जिसका नाम कोकोशिबो है। हम देखते हैं इन्फिनिटी कैसल में सबसे पहले कोकोशिबो आया होता है और वो सभी डीमन से कहता है कि मैं इतनी देर से तुम सबकी बकवास सुन रहा हूँ। तभी वहाँ पे लॉर्ड मुजान आ जाते हैं। लॉर्ड मुजान इन सभी डीमंस के बॉस होते हैं और यहाँ पे उनके आने पे बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है। लॉर्ड मुजान ग्यूतारो की डेथ के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं ग्यूतारो की डेथ अपने दोस्त दाकी की वजह से हुई, अगर ग्यूतारो अकेला लड़ता तो वो कभी नहीं मरता। डोमा लॉर्ड मुजान से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने ही ग्यूतारो को इंट्रोड्यूस करवाया था। मुजान से कहता है अगर आप चाहें तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जिसका मैं हकदार हूँ। मुजान कहता है कि मुझे तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है क्योंकि मुझे पहले से ही पता था ग्योतारी हारेगा, क्योंकि उसके साथ उसकी वीकनेस दाकी था। मुजान वहाँ पे खड़े सभी डीमन से कहता है अब मुझे किसी तरीके की भी उम्मीद तुम लोगों से नहीं है। तभी डोमा कहता है कि आज तक हम लोगों ने आपके लिए सारे काम किए हैं और कभी आपको निराश नहीं किया है। तभी मुजान गुस्से में कहता है तो तुमने अभी तक उबुयास्की की फैमिली और ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में क्यों नहीं पता लगाया, तुम क्या कर रहे थे अभी तक। यहाँ पे मुजान बहुत गुस्से में होता है और अपने आसपास रखी हुई सभी चीज़ों को वो तोड़ देता है अपनी आंखों के इशारे पे। मुजान का इतना ज़्यादा गुस्सा देख करके सभी डीमंस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। कोकोशिबो जो कि सबसे पावरफुल डीमन है अपर क्लास 1 का, वो भी शांति से मुजान की बात सुन रहा होता है। तभी गोयोको मुजान से कहता है मेरे पास आपके काम की इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है ये आपके काम आएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आधी होती है। जब मुजान उस इन्फॉर्मेशन को सुनता है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गोयोको का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसको समझाता है कि तुम्हें पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन को मेरे पास लाना चाहिए, आधी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। मुजान गोयोको से कहता है पहले तो तुम पूरी इन्फॉर्मेशन का पता लगाओ और उसके बाद में हान तेगु को अपने साथ में लेकर के उस जगह पे जाओ, और इसके बाद में लॉर्ड मुजान जो होता है वो उस डायमेंशन से गायब हो जाता है।
तभी गयोको के पास में दोमा आता है और उससे कहता है अगर तुम्हें किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है तो तुम मुझे भी बता सकते हो, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ हेल्प भी करूँगा तुम्हारी, अगर तुम मुझे कुछ बताओगे। काजा तभी पीछे से आता है और वो दोमा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोमा का हेड उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। काजा दोमा को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अकाजा के ऊपर भी अटैक होता है और ये अटैक उसके ऊपर कोकोशिबो ने किया होता है, जो कि अपर डीमंस का सबसे फर्स्ट रैंक का डीमन है। अकाजा को कोकोशिबो की इस हरकत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन उसे पता होता है कि कोकोशिबो उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उससे पंगा नहीं लेता है। कोकोशिबो अकाजा से कहता है तुम अपनी हदें क्रॉस कर रहे हो और तुम बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अपर लेवल के डीमंस की। तोमा कोकोशिबो को रोकता है और उसे कहता है कि तुम अकाजा को मत डांटो, वैसे भी अकाजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं उससे लेट आया था, तब भी मैं उससे अपर लेवल के डीमंस की लिस्ट में हूँ और मैंने जानबूझ के अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपने जूनियर्स के ऊपर प्रेशर डालूं। दोमा यहाँ पे अकाजा की हर बात को जाने देता है और उसका मानना होता है कि अगर हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोकोशिबो अकाजा को वार्निंग देता है कि तुम सुधर जाओ, और यहाँ पे हम कोकोशिबो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। अकाजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कोकोशिबो को कहता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। कोकोशिबो अकाजा की बातों को सुन लेता है, लेकिन किसी भी तरीके का रिएक्शन दिए बिना ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और धीरे धीरे गोयोको और हांगतेयू भी वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा दोमा अकेला ही इन्फिनिटी कैसल में रह जाता है, क्योंकि उसे बाहर जाने का तरीका पता नहीं होता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सोरिची के पास में एक छोटा सा बच्चा होता है। तभी उसके पास उस बच्चे का फादर, जिसका नाम सिमियोशी होता है, वो आ जाता है। सिमियोशी सोरिची से कहता है कि तुमने हमारे परिवार की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सोरोची कहता है मैंने ऐसा भी कुछ कमाल नहीं कर दिया जो तुम मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, बल्कि मुझे जो कुछ अपनी लाइफ में करना था मैं वो कभी नहीं कर पाया और मैं अपने लोगों को कभी नहीं बचा पाया। सिमियोशी यहाँ पे समझ जाता है कि सोरिची अपनी किसी बात से लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है। सिमियोशी डीमन स्लेयर सोरिची से उसका नाम पूछता है, लेकिन सोरिची अपना नाम उसे नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं तांजीरो को होश आ जाता है, जो कि बहुत दिनों से बेहोश होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तांजीरो ने सोरिची को अपने सपने में देखा होता है। तभी तांजीरो के पास में कनाओ आ जाती है और जब वो देखती है कि तांजीरो को होश आ गया है तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कनाओ बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी लड़की है और वो बिल्कुल नहीं बोलती है। भी हमें एक काकुशी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसका नाम गोतो होता है और गोतो कहता है कि मेरा फेथ है जो मैं तांजीरो और इसके फ्रेंड से मिला। मैंने जब इन लोगों को बैटल में एक दूसरे के साथ में देखा था, तब इन्हें देख के ही मैं समझ गया था कि ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है बैटल फील्ड में, जिसकी वजह से इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो इन सब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा होता है और कहता है ये सब अभी उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये सब डीमन स्लेयर्स हैं और लोगों को ये बचाते हैं डीमन से। गोतो केक लेकर के जा रहा होता है, क्योंकि उसने सुना होता है तांजीरो का सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सोचता है कि अगर तांजीरो केक को स्मेल करेगा तो हो सकता है वो जल्दी होश में आ जाए। गोतो केक लेकर के तांजीरो के रूम में आता है। वहाँ पे कनाव भी होती है। गोतो कनाव से कहता है मैं इस केक को थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ, इसको तुम बाद में खा सकती हो। तभी तांजीरो गोतो को हाय बोलता है, जिसे देखने के बाद में गोतो के तो होश उड़ जाते हैं और वो कनाव को डांटता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तांजीरो को होश आ गया है। अब अगर तुम इतना ज़्यादा चुप रहोगी तो कैसे चलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बेचारी कनाव को समझ नहीं पाती है कि गोतो इतना ज़्यादा एक्साइटेड और इतना ज़्यादा डरावना दोनों एक टाइम पे कैसे लग सकता है। गोतो जल्दी से बाहर जाता है और रोड पे चला के सबको बुला लेता है और सबको बता देता है कि तांजीरो को होश आ गया है और उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। तभी हम देखते हैं तांजीरो के बेड के पास में बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे और वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तांजीरो को होश में आया हुआ देख करके। तांजीरो के आसपास इतनी ज़्यादा चहल पहल हो जाती है, तांजीरो को भी सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तांजीरो काकुशी गोतो से पूछता है कि मेरे जो और फ्रेंड्स मेरे साथ में थे वो सब कैसे हैं। यहाँ पे काकुशी बताता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो सब रिकवर हो चुके हैं। जेनित्सु तो ठीक होने के बाद में सीधे अपने ऑपरेशन पे चला गया, जहाँ पे उसे जाने का मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उसे वहाँ पे भेजा गया है। और हाशिरा, जिसकी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, वो भी अपनी वाइफ्स के साथ में वापस चला गया है। तांजीरो इनोसुके के बारे में जब सबसे पूछता है तो सब बहुत ज़्यादा तेज तेज से उसके आसपास रोने लग जाते हैं और कहते हैं इनोसुके तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था जब उसे यहाँ पे लाया गया था, वो तो बेचारा मरते मरते बचा है। तांजीरो ऊपर देखता है, अब उसके ऊपर इनोसुके होता है। तांजीरो सबसे कहता है जिसे मैं ऊपर देख रहा हूँ क्या ये मेरा भ्रम है। सब लोग ऊपर अपनी नज़रें घुमाते हैं और देख के शॉक रह जाते हैं कि इनोसुके तो ऊपर सीलिंग के ऊपर लटका होता है। तांजीरो इनोसुके से कहता है कि क्या तुम उल्टे लटके हुए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने आंखों के ऊपर। तभी इनोसुके जल्दी से जंप मारता है तांजीरो के बेड के ऊपर और उससे कहता है मैं तो तुमसे पहले होश में आ गया। तांजीरो कहता है मुझे खुशी हुई ये जान के कि तुम होश में आ चुके हो और तुमने मुझसे पहले एनर्जी गेन कर ली है। इनासुके वहाँ पे बैठे सभी लोगों से कहता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी रिकवर हो गया है और वो कभी नहीं मर सकता, वो एक इमॉर्टल है।
इनासुके की इस बात पे कोई भी बच्चा उसकी बात नहीं मानते हैं और वहाँ पे शोर करने लग जाते हैं, जिस शोर की वजह से तांजीरो को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और उस शोर को चुप कराने की हिम्मत भी किसी में नहीं होती है। तभी कनाओ में अचानक से सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो बहुत तेज से चिल्लाती है और सबसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि तांजीरो की अभी अभी आंख लगी होती है। तांजीरो को सोता हुआ देख करके उसके रूम से सभी लोग बाहर चले जाते हैं और उसके लिए खाना बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं, ताकि वो जब उठे तब वो ढेर सारा खाना खा सके और अपने आप को जल्दी से रिकवर कर सके। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और तांजीरो की हालत अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होती है और वो सभी बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। इनासुके भी पहले से अब बहुत ज़्यादा बेटर होता है और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद में वो भी अपने मिशन के ऊपर निकल जाता है। जेनित्सु, जो कि अपनी मर्जी के बिना बाहर मिशन के ऊपर होता है, वो बार बार सबसे जिद करता है कि उसे घर पे वापस जाने दिया जाए, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है और उसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तांजीरो पूरी मेहनत कर रहा होता है जल्द से जल्द ठीक हो जाने के लिए और उसे वापस से डीमन स्लेयर बनना होता है, इसलिए वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करता है। तभी उसे पता चलता है उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है और तांजीरो के स्वॉर्ड्समैन ने उसके लिए नई स्वॉर्ड बनाने के लिए भी मना कर दिया है, क्योंकि वो परेशान हो चुका है तांजीरो की बार बार स्वॉर्ड टूटने की हरकत से। तांजीरो कहता है, ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, 2 महीने हो गए हैं और मेरी स्वॉर्ड अभी तक बन के वापस नहीं आई है। तांजीरो ये सोचता है कि बिना स्वॉर्ड के आखिर वो क्या करेगा। तभी उसे छोटे छोटे बच्चे आइडिया देते हैं कि जहाँ पे स्वॉर्ड बनती है तुम उस गांव में जा सकते हो और इस इंसान को ढूंढ सकते हो जो तुम्हारी स्वॉर्ड बनाता है। तांजीरो को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है वो अपनी स्वॉर्ड को बनवाने के लिए उस गाँव में जाएगा जहाँ पे स्वॉर्ड्समैन रहते हैं। तांजीरो को स्वॉर्ड्समैन के गांव पे पहुंचाने का काम काकुशी करने वाला होता है और काकुशी अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं रिवील करते हैं। काकुशी तांजीरो को कॉटन का कपड़ा और रुई देती है और उसे अपनी आंखें और अपने कान बंद करने के लिए कहती है, ताकि उसे गांव के रास्तों के बारे में पता ना चले। और यहाँ पे काकुशी को पता चलता है कि तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छी है, इसलिए वो उसकी नाक में भी रुई लगा देती है ताकि उसे किसी तरीके की भी स्मेल ना आए। काकुशी तांजीरो को लेकर के निकल जाती है अपनी पीठ के ऊपर और हमें यहाँ पे एक कहानी का पता चलता है कि जिस गांव में डीमन स्लेयर्स के लिए स्वॉर्ड बनाई जाती हैं उस गांव का किसी को भी पता नहीं है और ना ही किसी को पता चले, इसलिए यहाँ के काकुशी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और समय समय पर काकुशी अपने आप को बदलते रहते हैं ताकि वो लोग थके ना और आराम से जिस इंसान को उनके गाँव में जाना है उसे पहुँचा सकें। फाइनली तांजीरो काकुशी के साथ में स्वॉर्ड्समैन के गांव पे पहुंच जाता है। काकुशी कहता है, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ के हेड का घर मिल जाएगा। तांजीरो उस काकुशी को थैंक यू बोलता है उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। काकुशी बहुत तेज से चिल्ला करके उसे ग्रीट करता है। इस काकुशी की आवाज़ कॉनरोजी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि अभी अभी कोई आया है इन स्वॉर्ड्समैन के गाँव में और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपनी स्विमिंग पूल से जल्दी से निकलती है इस खुशी में कि वो किसी एक चार्मिंग इंसान से मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उससे मिलने के लिए। तांजीरो स्वॉर्ड्समैन के गांव के हेड से मिलता है, जो कि कहता है, मैं साइज में यहाँ पे सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं ही इस गांव का हेड हूँ। हेड तांजीरो से बो करने के लिए कहता है। तांजीरो जैसे ही हेड की बात को सुनता है वो जल्दी से अपने सर को झुका लेता है और हेड को बो करता है। तांजीरो के इस बिहेवियर से हेड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं तांजीरो से कि तुम्हारा यहाँ पे आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड्समैन को ढूंढने के लिए था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ जिस स्वॉर्डमैन को तुम ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है और हम लोग भी उसी स्वॉर्डमैन को ढूंढ रहे हैं। तांजीरो कहता है, मेरी स्वॉर्ड ब्रेक हो चुकी है और मुझे नई स्वॉर्ड बनवानी है। तांजीरो को पता चलता है कि जो स्वॉर्ड उससे टूट गई थी उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि स्वॉर्ड्समैन ने ही अपना काम अच्छे से नहीं किया था। गांव के हेड तांजीरो से कहते हैं कि जैसे ही हमें होतारू मिलता है हम उसकी अच्छे से खबर लेंगे और जैसे ही तुम रिकवर हो जाओगे हम तुम्हें नया स्वॉर्ड्समैन दे देंगे जो तुम्हारे लिए अच्छी सी तलवार बना देगा। तब तक तुम जाकर के हमारे गांव में स्प्रिंग शावर ले सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और तभी गांव का एक लड़का तांजीरो को स्प्रिंग बाथ तक लेकर के जाता है और कहता है कि इस स्प्रिंग बाथ में नहाने से तुम्हारी हर तरीके की इंजरीज ठीक हो जाएंगी। तांजीरो जब वहाँ पे जा रहा होता है तब वो वहाँ के स्वॉर्ड्समिथ्स को देखता है जो कि सारे डीमन स्लेयर्स की स्वॉर्ड्स बनाते हैं। वो लड़का तांजीरो से कहता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से स्वॉर्ड्स बनाई जाती हैं और ये वर्कशॉप है जहाँ पे स्वॉर्ड्समैन काम करते हैं। फाइनली वो लड़का तांजीरो को स्प्रिंग बाथ के पास ले आता है और उससे कहता है, यहाँ से अगर तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें स्प्रिंग बाथ मिल जाएगा। तांजीरो उस लड़के का शुक्रिया करता है। तभी तांजीरो देखता है ऊपर से सीढ़ियों से कॉनरोजी बहुत ज़्यादा स्पीड में भागती हुई आ रही होती है, जो कि तांजीरो से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो तांजीरो को देख करके 1 मिनट का भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत स्पीड से तांजीरो के पास आ जाती है। तांजीरो जैसे ही कॉनरोजी को देखता है वो उससे कहता है, तुम थोड़ा धीरे चलो वरना तुम गिर जाओगी, और वो बेचारा डर जाता है कॉनरोजी को इतना ज़्यादा स्पीड में भागता हुआ देख करके। फाइनली कॉनरोजी तांजीरो के पास में आ जाती है। तांजीरो कॉनरोजी को पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता है। कॉनरोजी यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है, ऊपर स्प्रिंग बाथ में कोई है जो कि मुझे इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे कॉनरोजी रोने लग जाती है ये कह करके कि मैं तो सबसे पावरफुल हाशिरा हूँ और मुझे भी इग्नोर कोई कर रहा है। तांजीरो कॉनरोजी को लालच देता है खाने का और उससे कहता है, तुम खाना खाने जाओ और मैं इसको देख लूंगा। कॉनरोजी खुश हो जाती है खाने के नाम से और वहाँ से चली जाती है। तांजीरो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा फूडी लगती है। तांजीरो स्प्रिंग पूल में आता है तभी उसके हाथ में किसी का दांत आ जाता है अचानक से। तांजीरो कहता है, इतनी बड़ी जगह है और ये दांत मेरे पास कहाँ से आ गया। तांजीरो अपने आसपास देखता है तब उसे गिनिया दिखाई देता है। तांजीरो सोचता है कि उसने पहले गिनिया को कहीं पे देखा है और वो सोचता है कि अब वो गिनिया से फाइट करेगा, लेकिन
तांजीरो गेन्या का नाम लेता है और गेन्या जैसे ही पीछे मुड़ के तांजीरो की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तांजीरो डर जाता है लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को दिखाते हुए अपने कपड़े निकालता है और वो भी स्विमिंग पूल में जंप कर जाता है। तांजीरो जैसे ही स्विमिंग पूल में जंप करता है उसके नेचर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है। तांजीरो जैसे अभी बाहर फाइट करने की बातें कर रहा होता है, यहाँ पे वो गेन्या से कहता है तुम कैसे हो मेरे दोस्त। गेन्या बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो तांजीरो की पिटाई कर देता है। तांजीरो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पिटाई कभी स्विमिंग पूल में भी होगी, और उसकी बहन नाजुको भी वहाँ पे स्विमिंग पूल में भाग ले रही होती है। तांजीरो और कॉनरोजी डिनर करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे कॉनरोजी कहती है मैं तो आज बहुत ज़्यादा खाने वाली हूँ ताकि मैं अपनी पावर को गेन कर सकूँ। तांजीरो पूछता है कॉनरोजी से कि आज जो इंसान हम लोगों ने स्विमिंग पूल में देखा था वो कौन है। कॉनरोजी कहती है मैंने सुना है वो शिंजू गावा का छोटा भाई है, लेकिन शिंजू गावा ने कभी अपने छोटे भाई के बारे में नहीं बताया, हो सकता है इन दोनों की आपस में अच्छे से बनती ना हो। तांजीरो कॉनरोजी से पूछता है कि गेन्या हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे कॉनरोजी कहती है कि किसी ने भी गेन्या को डिनर करते हुए कभी साथ में नहीं देखा है, और यहाँ पे जो नजुको होती है वो कॉनरोजी के पास आ जाती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। तांजीरो कहता है हमें गेन्या के पास खाना लेकर के जाना चाहिए, बेचारा वो भूखा होगा। कॉनरोजी तांजीरो के कहने पे गेन्या के लिए खाना लेके जाती है, लेकिन गेन्या अपने रूम में नहीं होता है। तभी कॉनरोजी को वहाँ की काकाशुकी कहती है कि आपकी स्वॉर्ड बन चुकी है और आप जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर के वापस जा सकती हैं। कॉनरोजी समझ जाती है अब उसके यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, और कॉनरोजी तांजीरो से पूछती है कि तुम्हें तो ज़्यादा दिन का टाइम मिला होगा यहाँ पे रहने के लिए। जो नाजुको होती है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि कॉनरोजी उसके पास से जा रही है। कॉनरोजी तांजीरो को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है उसके काम को लेकर के, और कहती है तुमने जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, और तुमने हमसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस गेन किया है, इसलिए तुम हमेशा लड़ते रहना अच्छे के लिए। और कॉनरोजी यहाँ पे तांजीरो से कहती है तुम सोचते होगे कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन तुम हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए तुम कभी भी हार मत मानना और अपनी हिम्मत हमेशा बना के रखना। कॉनरोजी की बातें सुन के बेचारे जो तांजीरो और उसकी बहन नेजुको होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसको देखते रहते हैं। तांजीरो कॉनरोजी से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और मैं मुजान के बुत सूजी को भी हराऊंगा। कॉनरोजी वहाँ से जाने से पहले तांजीरो के कान में आकर के उसे एक सीक्रेट बताती है और उसे कहती है यहाँ पे एक ऐसा वेपन है जिसे तुम ढूंढ लोगे तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, और मैं उम्मीद करती हूँ जितना टाइम तुम्हें मिला है तुम उतने टाइम में उस वेपन को जरूर ढूंढ लोगे। और इतना कह के कॉनरोजी वहाँ से चली जाती है। नाजुको और तांजीरो दोनों उसे बाय बोलते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे होते हैं। तांजीरो अपना मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी वो नाजुको से कहता है कि जिस बारे में हमें कॉनरोजी ने बताया है हमें उस बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब वो खाना खा रहा होता है तब वो बोलता है नाजुको से कि हम दोनों को इस गांव में ढूंढना चाहिए उस वेपन को जिसके बारे में कॉनरोजी कह रही थी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। नाजुको तांजीरो के साथ में जाने के लिए एग्री हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि तांजीरो उसे अपने साथ में घुमाने के लिए लेकर जा रहा है। तांजीरो नेक्स्ट मॉर्निंग नजुको को अपने साथ लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है उस स्पेशल चीज़ की खोज करने के लिए जिसके बारे में कॉनरोजी ने उसे कहा होता है। तांजीरो को तभी किसी चीज़ की स्मेल आती है और वो देखता है जंगल में दो लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं। तांजीरो छुप के देखने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है ये तो मिस्ट हाशिरा है जिसका नाम मुशीरो है, जो कि गाँव के लड़के से कुछ मांग रहा होता है। गाँव का लड़का बार बार मुशीरो को कह रहा होता है मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दूंगा चाहे जितना तुम मुझे इंसिस्ट करो। तांजीरो यहाँ पे सोचता है इस गांव में दूसरा हाशिरा क्या कर रहा है। तभी तांजीरो की नज़र एक और इंसान के ऊपर जाती है जो कि वहीं पास में खड़ा होता है। तांजीरो जैसे ही उस इंसान को ठीक से देखता है वो समझ जाता है तांजीरो ने इस इंसान को पहले भी अपने सपने में देखा होता है, और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।